क्या आप जानते हैं कि महादेव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल क्यों चलाया? भगवान शिव को दूसरा श्राप मिला ऋषि कश्यप से। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्यदेव ऐसा होना नहीं दे रहे थे। इसलिए सूर्यदेव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्यदेव के प्रकोप से बचा लीजिए। माली सुमाली की कारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वो अपने रथ से नीचे गिरकर सूर्य मरणासन्न हो गए। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है, तो वो विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। संसार अंधकार में डूब गया। अपने पुत्र सूर्यदेव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, जैसे आज तुम्हारे प्रहार से मेरे पुत्र की ऐसी अवस्था हुई, ठीक उसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करोगे। ये सुनकर शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो वो सूर्यदेव को होश में ले आए। इसके बाद ऋषि कश्यप शांत हो गए और शिव जी से अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। महर्षि कश्यप के इसी श्राप से ऐसा संयोग बना कि शिव जी को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गई। उनकी क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की वो बालक को पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान शिव के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वो सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। गणेश जी का जन्म शुभता के विस्तार व अशुभता, कष्टों के निवारण करने के लिए हुआ था। अपनी शक्तियों के सही ढंग से प्रयोग में अहंकार सबसे बड़ा बाधक होता है। इसलिए शिव ने अहंकार शीश हटाकर ज्ञान शीश स्थापित किया। तब भगवान शंकर सभी देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। इससे शिव ने ये संदेश दिया कि अहंकार हटे बिना ज्ञान नहीं आता।